हमारे देश का एक संत संकल्प ले लिया। कौन संत थे? दतिया के पीतांबरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं आज यज्ञ प्रारंभ करता हूं। और ऐसा यज्ञ जब देश के ऊपर विषम परिस्थिति आई तो पीतांबरा पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया और यज्ञ की पूर्णाहुति तक भारत को सफलता मिल गई और भारत विजयी हो गया। चीन को पीछे हटना पड़ा और घुटने टेकने पड़े। ये किसकी बदौलत सफलता मिली थी? जल्दी बोलो। यज्ञ की बदौलत। आज जिस समय पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की है भारत के ऊपर, धोखे से उन आतंकवादियों ने हमारे भारत के सैनिकों के साथ गद्दारी की और माताओं की गोद को सूना कर दिया। भारत माता की आंखों में आंसू भर दिए हैं। मैं कहता हूं ऐसी कंडीशन में भारत को साहस दिलाने के लिए राजीव लोचन दास ने संकल्प लिया है भारतीय महायज्ञ का। इसलिए यज्ञ भारतवासियों को सफलता दिलाएगा और ऐसा करारा जवाब भारत की ओर से पाकिस्तान को मिलेगा कि पाकिस्तान ही रसातल में चला जाएगा। इस बात की घोषणा मैं कर रहा हूं इस मंच से। आज भगवान राम ने कहा कि हमारे ऋषियों के ऊपर लंका के आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे संतों के ऊपर यज्ञ के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया। मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं निश्चर ही करो मही भुज उठाए प्रण की सकल मुनन के आसमन जाय जाए सुख दीन। कैकेयी ने आज राम का समर्थन किया कि नहीं किया? कौशल्या मौन है। मैं कहता हूं मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि कौशल्या कैकेयी का विरोध नहीं कर रही हैं राम वन गमन के समय तो मौन है। मौन का अर्थ ये नहीं होता है कि वो राम जी के वनवास के विरोध में है, नहीं। मौनम स्वीकृति लक्षणम। मौन होकर के कौशल्या जी स्वीकृति दे रही हैं। कैकेयी मुखर होकर के राम को वन भेजने की बात बार बार दशरथ जी से कह रही है और सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण को वन भेजने के लिए प्रेरित कर रही है। बोलो, कर रही है कि नहीं कर रही है? कौन कर रही है? सुमित्रा अपने बेटे लक्ष्मण को घर में रखने के लिए कह रही है कि बन जाने के लिए कह रही है, क्योंकि देश के ऊपर संकट आया है, सनातन धर्म के ऊपर संकट आया है, गौ माता के ऊपर संकट आया है, यज्ञ के ऊपर संकट आया है। इसलिए सुमित्रा माता यही कह रही हैं कि बेटा अब अयोध्या में रहने की जरूरत नहीं है, अयोध्या के महलों में रहने की जरूरत नहीं है, सोने के पलंग पर सोने की जरूरत नहीं है, सोने की थाली में भोजन करने की जरूरत नहीं है, सुख सैया पर सोने की जरूरत नहीं है। देश की रक्षा के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए पत्तों की सैया पे सोने की जरूरत है। इसलिए सोने की सैया का त्याग करो, पत्तों की सैया पर सोने की जरूरत है। बोलो, कौशल्या का लाल, सुमित्रा का लाल कहां सोया 14 साल? जल्दी बोलो। पत्तों की सैया पे, जंगल में, वन में पत्तों की सैया पे सोया। और मैं सत्य कहता हूं,
दशरथ जी महाराज सरसैया पर सोए। किस पर सोए? याद रखना, जब व्यक्ति को कष्ट होता है तो कांटों की ही सैया मानी जाती है। वो समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि मृत्यु के समय जो कष्ट होता है तो जैसे बाण चुभते हैं ना शरीर में, प्राण निकलते हैं, वैसे ही कष्ट होता है। ऐसे ही दशरथ जी महाराज की मृत्यु के समय जो मनोदशा है वो बेचैनी युक्त है। बोलो है कि नहीं? कैकेयी जी क्या कह रही हैं? तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम को वन भेजो, 14 साल के लिए राम को वन भेजो। अच्छा एक बात बताओ, 14 साल के लिए क्यों वन भेज रही? 15 साल की बात नहीं कही, 13 साल की बात नहीं कही, 11 साल की बात नहीं कही, 12 साल की बात नहीं कही, 14 साल की बात। आप जानते हैं राम जी बेटे के रूप में आए हैं, लेकिन हैं ब्रह्म, हैं परमात्मा। परमात्मा के रहने के 14 स्थान हैं, 15वां स्थान नहीं है, ना 13 स्थान। परमात्मा जहां निवास करता है वो कितने स्थान हैं? जहां जहां करता है 14 स्थान। वाल्मीकि जी ने भगवान राम को जो रहने के स्थान बताए वो कितने बताए? 13 बताए कि 15 बताए कि 14? 14 स्थान बताए। इसलिए एक एक वर्ष एक एक स्थान के लिए सुनिश्चित है प्यारे। आप कहोगे 11.5 साल तो चित्रकूट में ही रहे भगवान राम। तो मैं एक बात कहता हूं ना, चित्रकूट 84 कोश में है। चित्रकूट का अर्थ केवल ये मत मानना कि खाली 1-2 किलोमीटर की परिधि में, 84 कोश में। और 84 कोश के अंतर्गत सबसे ज्यादा भगवान के रहने के स्थान हैं। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि जहां जहां संत तपस्या कर रहे हैं भगवान कहते हैं वहां वहां हमारा स्थान है। और याद रखना 14 स्थानों में भगवान उस स्थान को अपना स्थान मानते हैं कि जिस स्थान में संतों के द्वारा गौ माता की सेवा की जा रही है, भगवान कहते हैं वो हमारा स्थान है, वो हमारा स्थान है। तो नियम तो ये है कि जहां संत रहेंगे वहां गौशाला रहेगी कि नहीं रहेगी? वो रहेगी गौशाला, वो आश्रम बन जाएगा। जिन भक्तों के यहाँ गौ सेवा होगी, याद रखना उस भक्त के घर को हम घर नहीं मानेंगे, उस भक्त के घर को हम आश्रम मानेंगे। और जो गौ की सेवा करेगा उसे हम संत मानेंगे। परमात्मा वहां आने के लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि जहां गौ माता की सेवा होती है भगवान का स्थान वहीं होता है, भगवान का वास वहीं होता है। 14 स्थान महर्षि वाल्मीकि जी ने बताए हैं, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सर आना, आदि आदि बड़ी लंबी व्याख्या है, उसको मैं नहीं कहूंगा। लेकिन 14 स्थान वाल्मीकि जी ने बताए। कैकेयी जी ने 14 साल ही राम के लिए वन मांगा, 14 साल तक। दशरथ जी ने कहा कैकेयी, भरत को राजा अगर बना दिया जाए तो राम को राजा ना बना दिया जाए, बल्कि राम को अयोध्या की 4 दीवारी के अंदर एक झोपड़ी बना करके रख दिया जाए तो क्या अनुचित है? 14 साल राम झोपड़ी में तो बिता सकता है, भले ही सिंहासन पर ना बितावे। कैकेयी ने कहा महाराज समझने की कोशिश करो आप। क्या? राम मणि है, मणि। क्या है? मणि। तो भरत क्या है? बोले भरत है दीपक। क्या है? भरत है दीपक और राम है मणि। अच्छा एक बात बताओ, दीपक के प्रकाश में और मणि के प्रकाश में डिफरेंस है कि नहीं? अंतर है। दीपक के प्रकाश में और मणि के प्रकाश में अंतर है। आप जानते हो कि दीपक का प्रकाश सीमित होता है
और वो भी जब उसकी सुरक्षा की जाए तब। जरा सा हवा का झोंका लग जाएगा तो बोलो बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? या उसकी सुमार ना की जाए, तेल वगैरह बाती को ना संभाला जाए तो बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा दीपक। लेकिन मणि को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें तो मणि की चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि मणि की चिंता करे फणी। क्यों भाई? मणि की चिंता कौन करे? फणी। और जहां पर मणि होगी वहां फणी होगा। और जहां फणी होगा, ईमानदारी से बताओ, तुम्हारा बाप नहीं पहुंच सकता है वहां। पहुंचेगा क्या? जल्दी बोलो, हिम्मत है किसी की? जहां फणी होगा रक्षा करने वाला, वहां पहुंच सकता है क्या? समझने की कोशिश करना जरा। फणी ही मणि की रक्षा करता है और मणि के अस्तित्व को सुरक्षित करता है। तो राम है मणि और भरत है क्या? दीपक। जानो सदा भरत कुल दीपा, ओ बार बार मुहे कहूँ महीपा। भरत इस कुल का दीपक है, रघुकुल का दीपक है, और राम रघुकुल की मणि है। तो केकई बोली मैंने ऐसा डिसीजन लिया, सुझाव भी दे रही हूं, यही निर्णय आपका होना चाहिए कि दीपक की शोभा भवन में है और मणि की शोभा वन में है। इसलिए मणि को वन में रहना चाहिए और दीपक को भवन में रहना चाहिए। दशरथ जी ने कहा तो मणि की रक्षा कौन करेगा? केकई बोली फणी। केकई बोली फणी। बोले फणी कौन है? जो सहस शीस अहीस महीधर, लखन सचराचर धनी। बोलो लक्ष्मण क्या है? फणी है कि नहीं? केकई बोली लक्ष्मण है फणी और राम है मणि। इसलिए मणि रूपी, राम रूपी मणि की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण रूपी फणी उसके साथ जाएगा। तो दशरथ जी बोले इसका मतलब है कि लक्ष्मण को भी जाना चाहिए, जाना चाहिए। केकई बोली कन्फर्म, बिल्कुल जाना चाहिए, वो तो जाना ही चाहिए। दशरथ जी ने कहा तो इसका मतलब है लक्ष्मण भी जाएगा साथ में। अच्छा कौन कौन साथ जाए? केकई बोली तापस वेश विशेष उदासी, उदासी और विशेष। कहे उदासी कौन है? केकई बोली आपने सुना नहीं, जब राम जी जनकपुर में पहुंचे थे तो सीता जी प्रार्थना कर रही थी कि करी है मोह रघुवर के दासी, जो भगवान सकल उर्वासी। सीता जी कहती करी है मोह रघुवर के दासी, वो मुझे निश्चित रूप से अपनी शरण में लेंगे और मैं उनकी दासी बनकर के सेवा करूंगी। तो सीता जी स्वयं कह रही हैं कि नहीं कह रही हैं? जल्दी बोलो भाई। तो दासी कौन है? कह सीता जी हैं। और विशेष कौन है? शेष लक्ष्मण हैं। बोलो है कि नहीं? तो संकेत मिल गया, तापस वेश विशेष उदासी और 14 बरस राम बन वासी। 14 साल के लिए राम बन जाएं, साथ में सीता और लक्ष्मण जाएं। एक बात और सुन लो, इसमें बड़ा विचित्र भाव है। क्या? भरत जी को, शत्रुघ्न जी को पूरे रामचरितमानस में बालकांड से लेके उत्तरकांड तक कहीं सिंह नहीं कहा, लेकिन राम जी को सिंह कहा। बोलो कहा कि नहीं? और लक्ष्मण जी को सिंह का बच्चा कहा। अच्छा जब राम जी सिंह हैं तो सीता जी क्या हैं? जल्दी बोलो, हैं? सिंहिनी है कि नहीं? तो जहां सिंह, अच्छा बताओ, सिंह
सिंघनी और सिंह का बच्चा घर में रहता है कि वन में रहता है? बोलो जल्दी, कहां रहता है? घर में नहीं रहता है, वन में रहता है। जहां सिंह रहेगा वहीं सिंघनी रहेगी, वहीं सिंह का बच्चा रहेगा। इसलिए सिंह के लिए उचित स्थान है वन, जंगल। दशरथ जी ने कहा, लेकिन मैं तो घोषणा कर चुका हूं राज्यसभा में घोषणा कर चुका हूं। क्या घोषणा? यही घोषणा कर चुका हूं कि हम राम जी को राजा बनाना चाहते हैं। सारे लोगों ने समर्थन कर दिया। क्या समर्थन? राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध राजधानी, सबके उर अभिलाष ये कहीं मनाए महेश, आप अछत जुवराज पद राम ही देऊ नरेश। मैं तो घोषणा कर चुका हूं। कैकेयी, अब क्या होगा? कैकेयी ने कहा, सुनिए, घोषणा आपने राज्यसभा में की है। हाँ, की तो है। ठीक है, करने दो घोषणा, कर लीजिए घोषणा की, कोई बात नहीं। फिर होगा क्या? मेरी बदनामी नहीं होगी, मेरी वाणी का क्या प्रभाव रहेगा? कैकेयी ने कहा, सुनिए, एक राज्य अगर अपने स्वार्थ के कारण अपनी योजनाओं को और अपने विकास के लिए किसी के प्रकाश को मैला करना चाहे, तो एक राज्य की बात, एक राज्य विकास करे और राष्ट्र खतरे में आवे। क्यों भाई? राज्य विकास करे और राष्ट्र खतरे में आवे तो ईमानदारी से बताओ, महत्वपूर्ण राज्य होता है कि राष्ट्र होता है? बोलो, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है? राज्य उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। इसलिए अयोध्या राज्य की सीमित व्यवस्था है, लेकिन यहां तो राम केवल राष्ट्र नहीं, राम तो विश्व की रक्षा करने का संकल्प ले चुके हैं और विश्व की रक्षा के लिए राम बन जाना चाहते हैं। इसलिए आप राज्य के पीछे विश्व वंदनीय बनना चाहते हैं। राम विश्व रूप रघुवंश मणि के प्रतीक स्वरूप राम, उनको आप अनुबंधित करके, प्रतिबंधित करके एक सीमित दायरे में रखो। ये उचित नहीं है, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। दशरथ जी ने कहा, कैकेयी, अब होगा क्या? ये मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या होगा? राम से मैं बात करूंगी, राम से मैं बात करूंगी। आपको राम से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ी ही देर में राम जी आ गए। जैसे राम जी आए तो पिताजी पड़े थे जमीन पर और कैकेयी जी बैठी थीं। दशरथ जी महाराज अर्ध मूर्छित थे। भगवान राम जैसे आए तो राम जी ने कहा, माता जी, समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी बेहोशी अवस्था में पड़े हैं पृथ्वी पर, आप बैठी हैं, कोई विशेष बात? आपने कुछ कह दिया क्या? कैकेयी ने कहा, बात कुछ नहीं की, थोड़ी सी बात की है। भगवान राम बोले, थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोय महतारी। पिताजी थोड़ी सी बात सुन करके इस तरह से बेहोश हो जाए, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, बात क्या है? कैकेयी ने कहा, राम, बात यह है कि तुम्हें मैंने वन भेजने के लिए, तुमको वन भेजने के लिए मैंने महाराज श्री के सामने अपना प्रस्ताव रखा। कहाँ भेजने के लिए प्रस्ताव रखा? वन भेजने के लिए। तो माताजी, क्या दिक्कत की बात है इसमें? दिक्कत की बात यह है कि तुम्हारे पिताजी समझ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, और वो अचेत अवस्था में हो गए। राम जी ने कहा, वन भेजने के लिए आपने प्रस्ताव रखा, तो पिताजी इस बात को सुनकर के बेहोश हो गए। ये मुझे सुन के आश्चर्य हो रहा है। आपने और कौन सी दूसरी बात ऐसी कह दी कि जिससे पिताजी को कष्ट हुआ? कहा, दूसरी बात कुछ नहीं थी, मैंने कहा भरत को ये राज्य दे दो। तो भरत को तो मैं 14 साल के लिए कार्यवाहक व्यवस्थापक के रूप में प्रस्तावित कर रही हूं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। नहीं तो मैं ये मांगती कि 14 साल नहीं, जिंदगी भर, 14 साल नहीं, जिंदगी भर राम वन में रहें। ये भी तो कह सकती थी कैकेयी कि जिंदगी भर राम वन में रहें और भरत जब तक जीवित रहेंगे तब तक अक्षुण्ण राज्य
करते रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन मैंने 14 साल के लिए राम को वन मांगा। इसका मतलब है कि भरत के लिए मैंने स्थायी राजा के रूप में मांग नहीं की है, भरत को मैंने कार्यवाहक राजा के रूप में मांग की है। एक और सुन लो, बड़ा सुंदर भाव है। भरत हैं संत, बोलो हैं संत के नहीं? और कैसे संत हैं भरत? बोले तात भरत तुम सब विधि साधु। जितने साधु के लक्षण हैं वो सब भरत में पाए जाते हैं। अगर लक्ष्मण की साधुता एक पल्ले पर रखी जाए और भरत की साधुता दूसरे पल्ले पर रख दी जाए तो ईमानदारी से बताओ पल्ला किसका भारी होगा? भरत का होगा कि नहीं होगा? एक दूसरा भाव में और सुना रहा हूं, एक पल्ले पर शत्रुघ्न जी को के व्यक्तित्व को रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर भरत जी के व्यक्तित्व को रख दिया जाए और फिर तौला जाए तो किसका पल्ला भारी होगा? भरत का पल्ला भारी होगा। और सुन लो, एक पल्ले पर राम जी का व्यक्तित्व रखा जाए और दूसरे पल्ले पर भरत का व्यक्तित्व रखा जाए और फिर तौला जाए तो बोलो किसका पल्ला भारी होगा? भरत का पल्ला भारी होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, राम लखन सिय कानन बसही ओ भरत भवन बस तपतन कसही। दो दिस समुझ कहत सब लोगू और सब विधि भरत सराहन जोगू। बोलो भाई किसका पल्ला भारी हुआ? भरत का पल्ला भारी हुआ कि नहीं हुआ? तो भरत वजनदार हैं कि नहीं? ऐसे वजनदार व्यक्तित्व के हाथ में अगर 14 साल के लिए सत्ता सौंपी जाए और वो भी कार्यवाहक व्यवस्थापक बना करके, तो बोलो विकास होगा कि नहीं होगा? और विकास ही नहीं होगा बल्कि प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश। आप कहोगे विकास और प्रकाश कैसे? तो मैं बता रहा हूं, सुनना। विकास इसे कहते हैं कि खजाना बढ़े, इसी को विकास कहते कि नहीं? खजाना बढ़े, इसको विकास कहते। लेकिन किसी के राज्य में विकास तो हो, खजाना बढ़ेगा, लेकिन मरे ना। क्यों भैया जल्दी बोलो, मरे ना? ऐसा संभव है क्या? कोई माई का लाल हमें बता दे, चैलेंज के साथ बोल रहा हूं। विकास कोई भी राजा कर सकता है, कोई भी नेता कर सकता है, कोई भी सत्ता कर सकती है, लेकिन उसके राज्य में कोई मरे ना, ऐसी व्यवस्था कोई दे सकता है? नहीं दे सकता है। सुन लो ध्यान से, भरत जी 14 साल के लिए कार्यवाहक राजा बने और ये चुनाव केकई का है। तो मैं सत्य कहता हूं, इक्ष्वाकु वंश में, रघुवंश में जितने भी राजा हुए हैं उनके राज्य में, उनके शासन काल में जन्म भी हुआ और मरण भी हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन 14 साल तक भरत के हाथ में सत्ता रही, ना जन्म हुआ ना मरण हुआ, ना जन्म हुआ ना मरण हुआ। मैं कहता हूं कि राम जी के राज्य में भी काल का प्रवेश हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? राम के राज्य में काल का प्रवेश हुआ है। वो कथा आती है कि काल आया था, लेकिन भरत के राज्य में बोलो काल का प्रवेश हुआ क्या? 14 साल तक भरत के राज्य में कोई मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और ना कोई जन्म हुआ। मैं कहता हूं जन्म ना हो ये आपके विवेक पर डिपेंड है, आपके संयम पर डिपेंड है। बोलो है कि नहीं? लेकिन मरण ना हो, बता दो जरा, ये कौन सी औषधि, कौन सी डिस्पेंसरी खोल रखी थी अयोध्या में कि जिसमें वो दवा पिलाई जाती थी कि कोई मरता ही नहीं था? 14 साल तक का प्रमाण है। बताइए, कैकेयी जी डिसीजन ले रही हैं कि 14 साल तक ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता दी जाए अयोध्या की, तो बोलो डिसीजन गलत है क्या? जल्दी बोलो, नहीं है ना? सही है। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा हूं, बहुत बढ़िया बात सुन लो। भरत जी के नाम का समर्थन किन किन लोगों ने किया? केवल कैकेयी ही समर्थन करती
तो मैं इस बात को मान जाता कि चलिए मोह के कारण केकई ने समर्थन किया, लेकिन मैं प्रमाण दे रहा हूं छंद, सोरठा, दोहा, चौपाइयों के। नोट करते जाइए मेरी बात को। केवल 20 मिनट रह गए हैं मात्र, है ना। 20-22 ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे तो 25 मिनट, है नहीं। और हम अगर खींच भी देंगे तो 7 बजे लाइव हो जाएगी बंद। तो केवल जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं वही सुन पाएंगे। परंतु प्यारे, ये भी एक व्यवस्था है। और 2-4-5 मिनट हम राजीव लोचन दास को इसलिए देते हैं कि व्यवस्था के संबंध में बताना, इस आयोजन के प्रयोजन के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग समझ जाएं। क्योंकि इस आयोजन की गहराई को जितना ये जान सकते हैं उतना मैं कैसे जान पाऊंगा, है ना। भले ही हम गुरु हैं, लेकिन गुरु गुरु रह गया, चेला शक्कर हो गया। क्यों भाई? तो भाई कम से कम जो है इसको 5 मिनट का समय तो हमें देना ही पड़ेगा। आइए सुनिए, बहुत बढ़िया बात, इतना बढ़िया। ये केवल प्रवचन नहीं है, इसको मानस प्रवचन, राम कथा ही मत मानना, ये है मानस मंथन। क्या है? मानस मंथन। मैं मथ रहा हूं और मथ मथ करके बोलो उसका सार निकाल रहा हूं कि नहीं निकाल रहा हूं। इसलिए सुनते जाओ। तुम तो क्या बढ़िया ऐसे बैठे हो जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां टिकी हों। दुकान के अंदर मूर्तियां ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं, मूर्तिवत होकर के सुन रहे हो। ये तारीफ की बात है, तारीफ की बात है। पूरा विश्व देख रहा है तुम्हारी मर्यादा को कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के श्रोता सौम्य और सरल हैं कि बैठ के बिल्कुल ना हिल रहे, ना डुल रहे, ना हरकत कर रहे, ना शिरकत कर रहे, सब मूर्तिवत होके सुन रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग देख रहे हैं। माताओं, तुम्हारी भी बहुत बड़ी तारीफ है। इतनी संख्या में बैठी हो चुपचाप। ब्रह्मा परेशान है ऊपर से। ब्रह्मा देख रहा है, कहता अरे हमारा रिकॉर्ड ही दुरुस्त कर दिया इन्होंने। नहीं तो 2 देवियां एक साथ बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकती। ब्रह्मा खुद सोच रहा है, बारे मारुति महायज्ञ, ये तेरी महिमा है महायज्ञ की कि देखो कितना बड़ा अनुशासन, कितना बड़ा डिसिप्लिन है कि इतनी संख्या में फिर भी शांत बैठे। नहीं तो 2 बैठती हैं तो महाराज तहलका मचा देती हैं आपस में। कहाँ की हो, कैसी हो, कहाँ से आई हो, क्या कर, वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, शराब की भट्टी खोले हैं और क्या करते हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे 8 हैं। हाँ 8 हैं। और धंधा क्या होता? बोले हमारे पति शराब की भट्टी पर दिन भर बैठते हैं। और बच्चे क्या करते हैं? बोले बच्चे 8 हैं। बच्चे क्या करते हैं? बोले 4 हैं सेंट्रल जेल में और 4 हैं फरार। 4 फरार हो गए हैं और 4 सेंट्रल जेल में पहुंच चुके हैं। बोलो ईमानदारी से बताओ, ये मानवता है क्या? ये कौन से परिवार की परिधि और संचालन है? विडंबना। इसलिए मैं कहता हूं, छत्तीसगढ़ की मां से यदि पूछा जाएगा, नारी से पूछा जाएगा, पति क्या करता है? बोले हनुमत महायज्ञ की बेदी पर बैठा हुआ है। तुम क्या करती हो? हम कथा सुनती हैं। बच्चे क्या करते हैं? यज्ञ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये उत्तर ये देती हैं। बोलो ये सौभाग्य की बात है कि नहीं? ये प्रसन्नता की बात है। मुझे हर्ष हो रहा है। तो आए, भरत के लिए केवल केकई ही प्रस्तावक बनकर के सामने नहीं आई। आप कहोगे फिर कौन कौन आए? तो सुनते जाओ। दशरथ जी जब अंतिम श्वास निकालने लगे तो वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से, भरत राय राजपद तुम कह दीन्हा, ओ पिता बचन फुर चाहिए कीन्हा। जब तुम्हारे पिताजी जाने लगे तो मुझसे कह गए थे गुरुदेव भरत को राजा बना देना, तो सीधी सी बात समर्थन किया। नंबर दूसरा प्रस्ताव का